नमस्कार, मैं हूं नागिन के साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। देश के राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से किसानों का, हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है दिल्ली के बॉर्डर पर उन्हें रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और यह जो आंदोलन है अब धीरे धीरे अपनी जो है विस्तार होता जा रहा है। जिस प्रकार से देखा यह जा रहा है कि आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस मांगों को लेकर जो है किसान क्या चाह रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांगे कोई नई बात ना मांगे नहीं है। ये केंद्र सरकार ने 2 साल पहले जब 13 महीने तक दिल्ली सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जो चल रहा था, किसान विरोधी, कृषि विरोधी और आम उपभोक्ता विरोधी कानून के खिलाफ में, तो उस कानून को जब वापस लिया, उसी समय केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम किसानों को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देंगे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। जो किसान शहीद हुए हैं उन शहीद किसान परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और शहीदी की दर्जा दी जाएगी। लखीमपुर खीरी की घटना के जो जिम्मेदार अजय मिश्र टेनी है, उनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की जाएगी। ये तमाम बातें की गई थी, लेकिन उनका अभी तक अमल में नहीं लाया गया। उनको याद दिलाने के लिए इन 2 सालों में अलग अलग जगहों से किसानों ने अपने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत भी कराया, लेकिन वो नहीं माने। इसको लेकर फिर से किसान दिल्ली के जंतर मंतर में आना चाह रहे थे। उन किसानों को लोहे की बेड़ियां लगाकर, कीले ठोककर, कंक्रीट की दीवारें लगाकर और अश्रु गैस के गोले छोड़कर उन किसानों के ऊपर दुश्मनों जैसा हमला किया जा रहा है। उसके खिलाफ में आज का ये प्रदर्शन। विद्रोही जी, ये देखा जा रहा है कि आप लोगों का जो किसान यूनियन जो था पूर्व में जो आप लोग आंदोलन, उसमें से कई संगठन जो है अब वापस जा चुके हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्या ये बात? देखिए, जब आपको मैं बता दूं कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी पंजाब में, 32 किसान संगठनों ने शुरू किया था संयुक्त मोर्चा बना करके। तो उस 32 किसान संगठनों के आंदोलन के साथ साथ 200, 250 और अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ 500 से ज्यादा किसान संगठनें हैं। शुरुआत जब होती है तो वह हालांकि वो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन का स्वरूप बढ़ता है वो आगे बढ़ता जाता है और फिर से वो कारवां आगे बढ़ रही है। और भी हमारे साथ कुछ जो है जी बताएं कि जिस प्रकार से भारत आज विकसित भारत के संकल्प की यात्रा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और किसान किन मांगों को लेकर फिर से मैदान में आ रहे हैं? किसान अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं और जान रहे हैं कि मजदूर किसान की जो मांगे हैं वो पूर्णतः नहीं हो पा रही है। अभी किसान न्याय यात्रा की जो मुहिम चला रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी योजनाएं चला जा रही है, लेकिन किसान आज देखो, आज हमारी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बनी तो 3100 रुपए कुंटल की धान खरीदी की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अपने वादों के अनुसार नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने अभी जो समय बढ़ाने की बात कही उस पर भी ले दे के किए हैं, उसका भी सब कुछ समय उपलब्धि नहीं बताई गई है और लगातार किसानों के ऊपर हनन करते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठे की शासन है और झूठे की सरकार है। आज किसानों की मांगों को देखकर झूठे वादे करते हैं। महतारी वंदना योजना की जो घोषणा की है उसमें भी शर्तें रखे गए हैं, इतनी शर्त रखी गई है, पता नहीं कितनों को मिलेंगे कितने को नहीं मिलेंगे, उसमें कोई गारंटी नहीं बताया जा सकता। लेकिन इन लोग चुनावी फंडा के लिए ये बहुत सारी योजनाओं का हथकंडा अपनाते हैं। उसके बाद में जब चुनाव निकल जाने के बाद में इन लोगों ने उनके ऊपर शर्त लगा दिया जाता है कि ये कंडीशन होगा तो इसमें नहीं मिलेंगे, कभी शासन की जो काम करेंगे उसमें नहीं मिलेंगे, और महिलाएं जो वृद्ध है उसको पेंशन मिल रही तो उसमें नहीं मिलेंगे, यदि उसके पति शासकीय नौकरी में है तो उसको नहीं मिलेंगे। तो आखिर ये दिखावा करने की काम कर रहे हैं। महतारी वंदना योजना को देख रहे हैं कि अगर किसानों की बात कीजिए जी, हमारे साथ और भी कुछ किसान नेता है जी, बताएं कि क्या कहना चाहेंगे? देखिए नागिन जी, कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है और केंद्र सरकार का सिस्टम है झूठा का बोलबाला है। कहते हैं ना, कोई गांव में नेता जाता है कि गांव में कोई समस्या है तो लोग बोलते हैं कि यहाँ अस्पताल की समस्या है, तो किसी से फोन लगाते हैं, नेताजी की ये ऐसा बात है, यहाँ अस्पताल कुछ दिनों में बनना चालू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरा समस्या क्या है, तो लोग बोलते हैं यहाँ टावर की समस्या है, वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो
होता क्या है, वो नेताजी किसके टावर में और किसके एरिया में बात किया, मतलब कुछ भी ऐसा व्यवस्था बना दिया जाता है कि लोगों को अपने जाल में और सिर्फ चुनावी मुद्दा में जीतने के लिए, और होता कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, 3100 रुपए MSP दर पर दे रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या है, व्यवस्था जो है उनका सही सुचारू रूप से नहीं है। जैसे उस समय गिरदावरी का व्यवस्था हुआ था, गिरदावरी में बहुत ज्यादा जो है भ्रष्टाचारी है, और बड़ा किसान जैसे है 100-200 एकड़ वाले हैं, वो किसानी तो खुद नहीं करते हैं, और रेग में दिया जाता है, और रेग का जो है पैसा जो है, किसान का पैसा जो है मालिक खा लेते हैं, और किसानों को वही 3100 रुपये बोल के 2000 रुपये पकड़ा देता है। बाकी जो परिश्रमी है, किसान है, उसके पास वास्तविक में पैसा नहीं जाता है, और 2 एकड़ 4 एकड़ वाले खेत वाले हैं ना, उसके पास वास्तविक में जाता है, ये सत्य है। लेकिन ज्यादा किसान वाले जो है ना, लूट खसोट के नाम से वो है। और भी हमारे साथ राजिम क्षेत्र के किसान नेता मौजूद हैं। मदन जी बताएं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है MSP दर पर यहाँ पे धान खरीद रही है 3100 रुपए और 21 कुंटल, तो क्या लगता है आपको, ये मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, क्या इसे देश में लागू नहीं किया? देखिए, मोदी जी केवल छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री। यदि उनको गारंटी देना है तो पूरे देश में गारंटी देना चाहिए, MSP की गारंटी देना चाहिए। किसान तो वही मांग कर रहे हैं ना कि पूरे देश में MSP की गारंटी कानूनी दो। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, 3100 में धान खरीदी की, तो अभी तक तो 3100 किसी किसान को नहीं मिला है। जो भी खरीदी हुई है, समर्थन मूल्य में जो तय दर है, उसी पर खरीदी हुआ है 3100 रुपये, किसी भी किसान को अभी तक नहीं मिला। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, देशद्रोही हैं, अलगाववादी हैं, अनेक प्रकार के जो आरोप लगते रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? किस प्रकार से अब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है आप लोग के ऊपर जिस प्रकार से देखा ये जा रहा है कि अनेक हमले निकाल रही है, क्या ये सही है? देखिए, जब भी कोई भी बड़ा आंदोलन होता है देश में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, जो भी सरकार रहा हो सत्ता में, वो हमेशा आंदोलनकारी को ही बदनाम करने का प्रयास करता रहा है और कर रहे हैं है ना। इसमें कोई न आतंकवादी है, न कोई नक्सलवादी है, न कोई खालिस्तानी। यदि खालिस्तानी आतंकवादी पिछले आंदोलन के समय किसानों को बोले थे, है ना, कि आतंकी है, खालिस्तानी है, तो आतंकी और खालिस्तानी के बात को मान के 3 कृषि कानून वापस लिए। क्या केंद्र सरकार जवाब दे? और भी हमारे साथ कुछ नेता हैं राजिम क्षेत्र के, जी जानना चाहेंगे। राजा जी, अब फिर से लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी आप लोग की तपस्या में चले गए हैं, क्या लगता है आपको? फिर से कहीं उनकी तपस्या को आप लोग भंग नहीं करेंगे? मोदी जी 2019 से लेकर अभी तक के केवल और केवल सपना दिखा रहे हैं लोगों को। हिंदू में जैसे राम मंदिर बन गया भाई, राम मंदिर बन गया, आधा अधूरा बना है, आधा अधूरा लोग सब पहले कर दिए उद्घाटन। आप लोग गाँव भाई मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री हम लोग उसका सम्मान भी करते हैं, प्रधानमंत्री, लेकिन अच्छा करे तब। पहले किसानों के लिए कानून लाया था, हम लोग लास्ट में उसने वापस लिया। उसी समय अगर उसने वापस ले लिया रहता है काला कानून को, तो लगभग हजारों की संख्या में जो किसानों की जो मौत हुई वो न हुआ रहता। मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। आप लोग की मांगे नहीं मांग उसके सिस्टम के, मांगे नहीं, उसके सिस्टम के खिलाफ है ना। अच्छा, अभी बता दिए ना, पहले कानून जो वापस लिए थे, कितने लोग मरे आपको पता है, चाहे लखीमपुर की घटना हो या पंजाब की घटना हो, हजारों किसान मरे ना। उसके बाद उसने कानून वापस लिया, उसे तो पहले से ले लेता, तो उसके हम सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ जी। जी विद्रोही जी, आगामी आप लोग की क्या रणनीति रहेगी छत्तीसगढ़ को लेकर या पूरे भारत को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय किसान यूनियन और छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा है, आज का जो कार्यक्रम के बाद बैठक करेगी, और जो देशव्यापी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी बैठक होगी, और बैठक के बाद आगे की जो रणनीति होगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ किसान संगठन के लोग जिन्होंने अपनी बात रखी आज की इस धरना प्रदर्शन को लेकर। धन्यवाद। मैं हूं नागिन निषाद, आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज।